सुल्तान राही मुल्क पाकिस्तान का एक ऐसा अजीम फनकार गुजरा है कि जिसकी मौत ने सबको हकीकत में खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। जिस तरह सुल्तान राही की जिंदगी गैर मामूली थी, इसी तरह तरवेश सिफ्त इंसान सुल्तान राही का जनाजा भी गैर मामूली था। पाकिस्तान के दिलदादा और सबसे बड़े अवामी फनकार सुल्तान राही को 8 और 9 जनवरी के दरमियानी शब 1996 को गुजरांवाला के करीब सरे राह गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इस शब खून को अंधा कत्ल करार दिया गया और कभी भी इसके कातिल गिरफ्तार न हो सके। ये मनहूस खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई। सुल्तान राही के करोड़ों मद्दा इस खबर पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। वो इतने बहिम्मत न थे कि सुल्तान राही के इस कदर जल्द बिछड़ जाने की हकीकत को तस्लीम कर लेते। उनके मुल्क के अदम होने पर हर आंख नम थी। सुल्तान राही की तदफीन 14 जनवरी को उनकी रिहाइश गाह से 612 कदम के फासले पर शम्स कादरी के मजार के अहाते में हुई थी। उनकी नमाज जनाजा सब्ज़ाजार मस्जिद के पेश इमाम मुजम्मल हुसैन शाह ने पढ़ाई थी। सुल्तान राही की नमाज जनाजा में ताखीर की वजह उनकी बेटियां और बीवी थी, जो कि अमेरिका में मुकीम थी। सुल्तान राही की मौत की खबर तो उनके घर वालों को बवक्त पहुंचा दी गई थी, लेकिन अमेरिका में शदीद बर्फबारी की वजह से वो ताखीर से पाकिस्तान पहुंची और अपने बाबुल का आखिरी दीदार किया। और इसी दिन पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से एक जम्मे गफीर अपने दिलदादा फनकार का आखिरी दीदार करने उनकी रिहाइश गाह पर पहुंचा था। सुल्तान राही की मैयत 14 जनवरी की सुबह 11:20 पर गाड़ी नंबर 485 से गाफ रोड पर बाहर लाई गई। बाहर लोगों का एक जम्मे गफीर जमा हो चुका था। ऐसा लगता था कि पूरा पाकिस्तान अपने महबूब अदाकार का आखिरी दीदार करने के लिए बाहर उमड़ आया था। हर छोटा बड़ा सुल्तान राही की मौत पर अपने रंजो गम का इजहार कर रहा था। पुलिस की भारी नफरी हुजूम को कंट्रोल करने के लिए मुतय्यन की गई, लेकिन लोग इसकी परवाह किए बगैर अपने लेजेंड का आखिरी दीदार करने के लिए दौड़ते रहे। दरअसल सुल्तान राही का जनाजा हस्बे ऐलान दोपहर 3 बजे उठाया जाना था, लेकिन हुजूम को देखते हुए ये दोपहर 1 बजे उठा लिया गया। उनकी नमाज जनाजा माल रोड पर वाकिया उनकी रिहाइश गाह के करीब ही बागे जिना में पढ़ाई गई। सुल्तान राही की मैयत को एक ट्रक पर रखा गया था, जिसे फूलों से सजाया गया था। इस ट्रक पर जहां सुल्तान राही के अजीजो अकारब थे, वहीं फिल्म इंडस्ट्री के भी नामवर फनकार मौजूद थे, जिनमें फैसल कुरैशी, बाबर अली, जॉन रैम्बो, रियाज भट्ट, शफकत चीमा, अजब गुल, हमय्यूं कुरैशी, जावेद रजा, आरिफ लोहार, नवाज खान, कैमरामैन रियाज बुखारी और फाइटर कैसर मस्ताना वगैरह शामिल थे। हुजूम में से हर कोई ट्रक में सवार होने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से ट्रक कई बार उलटते उलटते बचा। मरहूम की मैयत बागे जिना पहुंचाई गई। बागे जिना अवाम से खचा खच भरा हुआ था। एक अंदाजे के मुताबिक जनाजा में 2 से 2.5 लाख अफराद ने शिरकत की थी, जो उस दौर के लिहाज से बहुत बड़ी तादाद थी। सुल्तान राही की मैयत ट्रक से नहीं उतारी गई थी, बल्कि ट्रक में रखे हुए ही नमाज जनाजा अदा की गई। तकरीबन 2:30 बजे नमाज जनाजा तदफीन के लिए शम्स कादरी के मजार की तरफ रवाना हुआ, जो कि 612 कदम के फासले पर करीब ही मौजूद था। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये मुख्तसर फासला 1 घंटे 10 मिनट में तय हुआ था। ट्रक के साथ साथ एक वैन भी थी, जिस पर दीगर फिल्मी सितारे सवार थे, जिनमें गुलाम मुहिउद्दीन, यूसुफ खान, नदीम, इजहार काजी, अच्छी खान, नसरुल्लाह भट्ट और आजम जहांगीर वगैरह शामिल थे। कई दीगर अफराद ने इस वैन पर सवार होने की कोशिश की, जिस वजह से वैन की विंड स्क्रीन टूट गई। जब जनाजा गाफ रोड पर पहुंचा तो दोनों तरफ की दीवारों और दरख्तों पर सुल्तान राही मरहूम के प्रस्तार चढ़ गए थे और इस वजह से वहाँ पर मौजूद चीमा हाउस की दीवार भी टूट गई थी और कई अफराद बुरी तरह जख्मी हो गए थे। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि कई अफराद को तो बिजली के खंभों पर भी चढ़े हुए देखा गया था, जबकि कई एक नौजवान ट्रांसफार्मर पर भी चढ़ गए थे ताकि ऊंची जगह से अपने महबूब अदाकार का आखिरी दीदार कर सके। इसके अलावा कई अफराद ऐसी दीवारों पर भी चढ़े हुए थे जिन पर शीशे के टुकड़े लगे हुए थे, जिस वजह से इन अफराद के पैर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। जब सुल्तान राही का जनाजा अपनी आखिरी मंजिल के जानिब रवाना था तो कई अफराद ने ट्रक पर फूल फेंके और एक शख्स ने कलमे वाली चादर भी फेंकी थी। जब जनाजा शम्स कादरी के मजार के बाहर उतारा गया तो सैकड़ों लोगों ने आखिरी दीदार से रोकने पर इंतजामिया से मडपेड़ भी की और इस वजह से कुछ फनकार भी जख्मी हो गए थे। सुल्तान राही के जनाजे में लाखों लोगों की शिरकत इस बात का मुंह बोलता सबूत था कि वो कितने बड़े हर दिल अजीज अवामी फनकार थे। पाकिस्तान में किसी भी फनकार के जनाजे पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत नहीं की थी। पाकिस्तानी अवाम ने महज एक ही फनकार को इतनी इज्जत दी है और वो नाम सुल्तान राही का है।
उनकी नमाज जनाजा में जहाँ फनकारों और आम शहरियों ने शिरकत की थी, वहीं ऐसे लोग भी शामिल थे जिनका चूल्हा सुल्तान राही की वजह से जलता था। सुल्तान राही उनके लिए एक मसीहा थे और इसी वजह से कहा जाता है कि सुल्तान राही की मौत पर हजारों चूल्हे जलना बंद हो गए थे। सुल्तान राही जिन बेवा औरतों और यतीमों की माली मदद किया करते थे, वो उनकी रिहाइशगाह के बाहर सीना को भी कर रहे थे और रोते हुए ये कह रहे थे कि हम तो पहले ही यतीम थे, सुल्तान राही हमारा सहारा बने थे, लेकिन अब वो भी हमें छोड़कर चले गए। ये एक कयामत खेज मंजर था जो लोगों ने देखा था, एक कोहराम बरपा था। सुल्तान राही की फिल्म सखी बादशाह उनकी वफात के चंद दिनों बाद रिलीज की गई। फिल्म सखी बादशाह मेगा हिट साबित हुई। लोगों ने बड़ी तादाद में सिनेमा घरों का रुख किया ताकि अपने दिलदादा फनकार को आखिरी मर्तबा स्क्रीन पर देख सकें। इस फिल्म में उनकी हीरोइन अंजुमन थी, जो हमेशा सुल्तान राही की हीरोइन ही कहलवाई और उनके जाने के बाद गुमनाम हो गयी। सुल्तान राही के वफात पर एक अखबार में सुर्खी लगाई गई कि अंजुमन आज बेवा हो गयी और इसमें कोई दो राय न थी कि सुल्तान राही के बाद अंजुमन का करियर खत्म हो गया था और वो महज 2-3 साल ही काम कर सके। फिल्म सखी बादशाह में सुल्तान राही और अंजुमन पर नूरजहां का एक लाजवाल गीत फिल्माया गया था, जो लंबे अरसे तक लोगों के कानों में रस घोलता रहा और सुल्तान राही की याद दिलाता रहा। और ये गीत था कि की दम दा भरोसा बताते हैं कि इस गीत पर सुल्तान राही के मद्दाहों को ज़ारों कतार रोते हुए देखा गया और लोग नम आंखों के साथ सिनेमा घरों से बाहर निकले थे। सुल्तान राही को दुनिया से गुजरे 24 साल हो चुके हैं, मगर उनकी याद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुल्तान राही के जाने से फिल्म इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ वो आज तक पूरा नहीं हो सका है। फिल्म इंडस्ट्री जिस मकाम पर तब थी, आज तक वो मकाम दोबारा हासिल नहीं कर सकी है। हकीकत है कि सुल्तान राही जैसा कोई दूसरा पैदा ना होगा। सुल्तान राही की मेहनत, जद्दोजहद, लगन और फिर कामयाबी के बाद दरवेशी, आजिजी और इखलास सब मिसाली था। सुल्तान राही हाफिजुल कुरान थे। उन्हें फिल्मों का भी बेहद शौक था और इसी शौक को पूरा करने के लिए वो लाहौर आए थे। लाहौर में वो सड़कों पर सोया करते थे और 2 वक्त की रोटी के लिए बेरागरी भी किया करते थे। वो जिस फिल्मसाज के पास भी गए, उसने सुल्तान राही की शक्ल का मजाक उड़ाया और उन्हें घर वापस लौटने का मशवरा दिया, लेकिन सुल्तान राही सब कश्तियां जलाकर लाहौर आए थे। वो 20 साल तक छोटे मोटे किरदार निभाते रहे और आखिरकार अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता की। और फिर वही फिल्मसाज उनको कास्ट करने के लिए मिन्नतें किया करते थे। सुल्तान राही के बारे में मशहूर था कि वो दिन में 22 फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। वो एक शूटिंग को आधा घंटा या घंटा दिया करते थे और फिर अगली शूटिंग पर चले जाते। तो जहाँ जाते उनसे कहते कि नलका आ गया है, पानी भर लो, नहीं तो नलका चला जाएगा। सुल्तान राही की जिंदगी में मजहब की गहरी छाप थी। उनके दोस्त और अजीजो अकारिब बताते हैं कि सुल्तान राही कभी बेड या चारपाई पर नहीं सोते थे, बल्कि हमेशा जमीन पर सोते रहे और ये उनकी आजिजी थी। सुल्तान राही ने कई हज किए थे और वो दीनी महफिल में बड़े ज़ौक़ शौक से जाया करते थे और आलिमों की बहुत इज्जत किया करते थे। वो एक मसीहा थे जो मजलूमों और यतीमों की कफालत किया करते थे और इस तरह उनकी मदद करते कि दूसरे हाथ को भी खबर न होती। और ये सब बातें उनकी मौत के बाद सामने आई और पता चला कि सुल्तान राही खामोशी से कितने खानदानों की मदद कर रहे थे। वो 2 दहाइयों तक पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार रहे, मगर उनकी शराफत का ये आलम था कि कभी उनका कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। पाकिस्तान के तमाम बड़ी हीरोइन सुल्तान राही के साथ काम करना चाहती थी, लेकिन सुल्तान राही ने कभी इस शोहरत का फायदा नहीं उठाया और उनकी मेहनत का ये आलम था कि वो घोड़े की पेट पर ही सो जाया करते थे ताकि फिर जल्दी से काम में मसरूफ हो जाएं। सुल्तान राही वो वाहिद पाकिस्तानी अदाकार हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। वो 300 टाइटल रोल करने वाले दुनिया के पहले अदाकार हैं और अभी तक कोई भी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका है। सुल्तान राही ने अपने फिल्मी सफर का आखिरी सीन अदाकारा साइमा के साथ 31 दिसंबर की रात फिल्म पीरू के लिए रिकॉर्ड करवाया था। अल्लाह ताला सुल्तान राही को जन्नतों में आला मकाम अता करे। फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमत को हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नबील रशीद सब्सक्राइब करें।